नमस्कार। 90.4 एफएम रेडियो आरवीएल इंडिया पर आप सुन रहे हैं दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम। मैं हूं आपका होस्ट अभिमन्यु सिंह और आज हमारे साथ प्रसिद्ध ज्योतिषी पूजा गुप्ता जी हैं। आज हम जानेंगे 2025 के हिंदू नववर्ष पंचांग के बारे में और शनिदेव की चर्चा करेंगे, साढ़े साती और ढैया के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे और साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में जानेंगे। साथ ही इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव में से बचने के उपाय भी जानेंगे। तो आइए बिना देर किए स्वागत करते हैं पूजा गुप्ता जी का। नमस्कार पूजा जी, 90.4 एफएम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, जो आपने मुझे स्टूडियो में आमंत्रित किया। तो पूजा जी, आपका प्रश्न आया है जो हमें ईमेल के माध्यम से आज मिला है कि हिंदू नववर्ष 2025 प्रारंभ हो रहा है जो चैत्र शुक्ल पक्ष को बनता है, इसके बारे में कुछ आप बताइए। सर्वप्रथम जय श्री गणेश। मैं सभी श्रोताओं को हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल नवरात्रि से प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। ये नवा संवत्सर है जिसका नाम है सिद्धार्थी नामक संवत्सर। श्री विक्रम संवत 2082, श्री शक संवत 1947, ये हमारा नया संवत्सर है। इस संवत्सर का राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य हैं। जब राजा सूर्य और मंत्री सूर्य दोनों होते हैं तो खप्पर योग का निर्माण करते हैं। खप्पर का मतलब होता है भीख मांगने वाला कटोरा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका ये फल होगा कि सरकार और जनता में मतभेद होगा, निर्णय क्षमता में कमी आएगी। राजा सूर्य और मंत्री सूर्य के होने से प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, पहाड़ और ग्लेशियर का पिघलना, मंगल व सूर्य की वजह से गर्मी में भीषण प्रकोप होना, अचानक मृत्यु की घटनाएं, बारिश कम होगी, समुद्री जल स्तर बढ़ जाएगा, सरकार की नीतियों का जनता विरोध करेगी और टकराव की स्थिति पैदा होगी। जगह जगह जनता आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। इससे बहुत जनमानस की भी हानि होगी और सरकार को तो हानि होगी ही होगी और राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी उठापटक रहेगी। इस तरह से काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। लोगों में आक्रोश रहेगा। निर्णय क्षमता की कमी के कारण लोग आर्थिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से अपना लॉस करेंगे अगर उन्होंने बुद्धि का उपयोग नहीं किया, क्योंकि संवत्सर के शुरुआत में ही बुद्धि का कारक, निर्णय क्षमता का कारक ग्रह बुध भी नीच राशि में ही है और मंगल भी नीच राशि में ही है, पीड़ित है। मंगल साहस का कारक होता है और लोगों में साहस नहीं रहेगा। आलस की वजह से और गुस्से की वजह से लोग अपने कार्यों को हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और सही जगह पर अपना निवेश नहीं कर पाएंगे। इससे धन की भी हानि होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई और हमारे श्रोतागण ईमेल के माध्यम से लगातार मैसेज कर रहे हैं और उनका दूसरा जो मैसेज आया है कि प्राचीन समय में पंचांग सुनने का बड़ा महत्व होता था। पूजा जी, आप बताइए, प्राचीन समय में लोग पंचांग सुनने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, इसका क्या कारण है? जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पंचांग श्रवण का एक योग होता है और प्राचीन समय में पंडित जी के द्वारा लोग पंचांग को श्रवण करते थे। पंडित जी के पास जाते थे या फिर उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करके घर के समस्त लोग बैठकर पंचांग का श्रवण करते थे और पंडित जी इसे बहुत विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ पंचांग सुनाते थे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोतागणों को। और अभी एक प्रश्न और आया है कि 2025 में शनिदेव की काफ़ी चर्चा हो रही है और 2025 में शनिदेव की विशेष चर्चा का बहुत ज़्यादा हम अखबार और रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, इसका क्या कारण है, आप बताएं। जी, शनि अत्यंत मंदगामी ग्रह हैं जो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। 2025 में शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही शनि की साढ़े साती और ढैया में भी बदलाव आ जाएगा। इस वजह से शनि की चर्चा इस वर्ष बहुत अधिक हो रही है। एक श्रोतागण का प्रश्न अभी आ रहा है हमारे स्क्रीन पर कि साढ़े साती और ढैया क्या होती है। पूजा जी, कई लोग साढ़े साती और ढैया को लेकर चिंतित बहुत हैं, कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं।
देखिए, 7.5 आते ही लोगों के मन में शंका और डर की भावनाएं आ जाती हैं। लोग 7.5 से बहुत डरते हैं, शनि से बहुत डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शनि न्याय और कर्म के देवता हैं। अगर आप न्याय से चलेंगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आप आलस नहीं करेंगे, लगातार बुजुर्गों की सेवा करेंगे, विकलांगों की सेवा करेंगे, किसी का अधिकार नहीं मारेंगे और पूरे नियम कानून से अपने कर्म आप करेंगे, तो 7.5 में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। लगातार हमारी स्क्रीन पे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2025 के पहले सूर्य ग्रहण और उसके नकारात्मक प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, और 2025 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में भी जानना चाहेंगे। इसका राशियों पर क्या प्रभाव होगा और इसके बचाव के क्या उपाय रहेंगे, आप विस्तार से बताएं। जी, नव संवत्सर प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले 29 मार्च 2025 को अर्थात चैत्र अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि में लग रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का स्वयं का नक्षत्र है और मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है। सूर्य जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसके ठीक बाद सूर्य ग्रहण के बाद शनि देव भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब सूर्य देव यहाँ पर प्रवेश करेंगे मीन राशि में, तो 4 ग्रह पहले से वहाँ पर विद्यमान होंगे और सूर्य देव के जाने के बाद वहाँ पंचग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद जब शनि देव भी प्रवेश करेंगे 29 मार्च रात्रि में, तो वहाँ पर षटग्रही योग का निर्माण हो जाएगा। ये योग बहुत खतरनाक है। तो इस प्रकार से ये जो सूर्य ग्रहण है, ये भी बहुत विशेष प्रभावशाली रहेगा। परंतु ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं